राजू एकदम एनर्जी का गोला था। उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती थी, जैसे कि वो हमेशा किसी न किसी रोमांच की तलाश में रहता हो। वो एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसे खेलना बहुत पसंद था, चाहे वो बारिश में भीगना हो या धूप में दौड़ना। राजू हमेशा मस्ती में रहता था। खेतों में दौड़ते हुए राजू हंसता रहता। उसकी हंसी की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती थी। वो तितलियों के पीछे भागता और पेड़ों पर चढ़ता। तितलियों के रंग बिरंगे पंख उसे बहुत आकर्षित करते थे। सब राजू से प्यार करते थे, तब भी जब वो शरारत करता था। उसकी शरारतें भी इतनी प्यारी होती थीं कि कोई भी उस पर गुस्सा नहीं हो पाता था। एक धूप वाली दोपहर राजू नदी के पास घूम रहा था। नदी का पानी चमक रहा था और आसपास की हरियाली बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो जहां हमेशा जाता था, उससे भी आगे निकल गया। उसे नई जगह खोजने का बहुत शौक था। पत्तों से छन कर सूरज की किरणें जमीन पर नाचती हुई दिख रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था। हवा में जंगली फूलों की खुशबू फैली हुई थी। यह खुशबू राजू को और भी उत्साहित कर रही थी, जैसे कि उसे किसी अद्भुत दुनिया में ले जा रही हो। अचानक राजू रुक गया। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर पौधा था। ऐसा पौधा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें बड़े बड़े चमकीले फूल लगे थे। हर फूल रेनबो के रंग का था। राजू ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। राजू उस पौधे को देखता ही रह गया। वो उसके नाजुक पंखुड़ियों को छूना चाहता था। राजू खिलखिला उठा। उसे लगा कि ये फूल उसके बालों में कितने प्यारे लगेंगे। राजू ने बड़े ध्यान से पौधे से सारे फूल तोड़ लिए। हर फूल को चुनते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो उन्हें अपने हाथों में ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई कीमती खजाना हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई अनमोल चीज पाली हो। उसे खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने सोचा कि ये फूल गांव में सबको दिखाने लायक है। वो दौड़कर वापस गांव की तरफ भागा। उसकी चाल में एक उत्साह था, जैसे वो कोई बड़ी जीत हासिल कर चुका हो। राजू सबको दिखाना चाहता था कि उसे क्या मिला है। उसने सोचा कि गांव वाले उसकी तारीफ करेंगे और उसकी मेहनत की सराहना करेंगे। लेकिन जैसे ही राजू चला, कुछ अजीब हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई और आसमान में बादल छा गए। उसके हाथ में पकड़े फूल मुरझाने लगे। उनकी पंखुड़ियां धीरे धीरे झुकने लगी और उनकी ताजगी गायब होने लगी। उनके चमकीले रंग फीके पड़ने लगे। जो फूल पहले इतने सुंदर और जीवंत थे, अब वे मुरझाकर बेजान हो गए थे। जब तक राजू गांव पहुंचा, फूल मुरझा गए थे और उनकी चमक चली गई थी। गांव वाले हैरान थे और राजू को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। सेक्शन 4, ए लेसन लर्नड। राजू बहुत कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सुंदर फूल क्यों मर रहे थे। उसने देखा कि उसके बगीचे के सारे फूल मुरझा रहे थे। उसने वो फूल अपने दादाजी को दिखाए, जो हमेशा उसके सवालों का जवाब देते थे। दादाजी ने फूलों को ध्यान से देखा और फिर राजू को देखा। उन्होंने महसूस किया कि राजू को कुछ समझाना पड़ेगा। उन्होंने प्यार से राजू के सिर पर हाथ फेरा और उसे समझाने लगे। दादाजी ने बताया कि फूलों को अपने पौधों पर ही रहने की जरूरत होती है। अगर उन्हें पौधों से अलग कर दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं। पौधों से जुड़े रहने पर ही उन्हें खाना और पानी मिलता है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं। राजू ने महसूस किया कि उसने फूलों को उनके घर से दूर ले जाकर गलती की थी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने उस सुंदर पौधे को दुखी करने के बारे में नहीं सोचा था। अब वह समझ गया था कि फूलों को उनके पौधों पर ही छोड़ना चाहिए, ताकि वे खुश और स्वस्थ रह सकें। राजू ने दादाजी की बात मानकर नए फूल लगाए और उन्हें पौधों पर ही रहने दिया। उसने सीखा कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। कुछ ही दिनों में उसके बगीचे में फिर से सुंदर फूल खिलने लगे। राजू बहुत खुश था और उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। सेक्शन 5, द प्रॉमिस। राजू उस जगह वापस गया जहां उसने वो पौधा देखा था। अब वो जगह बिल्कुल खाली लग रही थी, बिना रंग बिरंगे फूलों के। राजू के दिल में दर्द हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके काम का असर हुआ है। उसने पौधे से वादा किया कि वो अब कभी फूल नहीं तोड़ेगा। वो हमेशा उनकी खूबसूरती की तारीफ करेगा जब तक वो पौधे पर हैं। राजू ने पौधों और उनकी देखभाल के बारे में और जानने का फैसला किया। सेक्शन 6, नेचर्स फ्रेंड। उस दिन से राजू सिर्फ एक शरारती लड़का नहीं रहा। वो प्रकृति का रक्षक बन गया था। वो अपने बगीचे में पौधों को पानी देता। वो हर उस इंसान को पौधों की अहमियत के बारे में बताता। राजू ने सीखा कि छोटे छोटे कामों का भी बड़ा असर हो सकता है। उसने प्रकृति की देखभाल करने और सोच समझकर फैसले लेने की खुशी को जाना, और इस तरह राजू द रास्कल बन गया, राजू द नेचर्स फ्रेंड।